अब मोदी सरकार में मिला 19 में भी वही हाल। 19-20 में हम लोग को आशा था, सरकार था, 40 सांसद में 39 सांसद मोदी जी का था। रेल नहीं तो वोट नहीं, किसको? 70 लाख जनता की आवाज अगर राजा नहीं सुनेगा, चौकीदार कहते हैं अपने आप को, हम उनसे मांग रहे। पूरा शरीर, बाबा साहब ने कहा था प्रेम बल आगे नहीं बढ़े तो पीछे नहीं जाने देना, माने जो होता है काम कराने के लिए, और उसको रोक दिए मोदी जी। हमको तो विश्वास नहीं है नेता पर, तब तो जनता आया रोक। तो देखिए, देश में विकास की रफ्तार तेज है, बुलेट ट्रेन चल रही है, किसानों की आय दोगुनी हो गई है। लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये नहीं मानते कि बुलेट ट्रेन चल रही है, वंदे भारत ट्रेन चल रही है। कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो अभी कह रहे हैं ट्रेन ही नहीं चल रही है। भाई साहब, कहाँ से हैं, क्या मांग है? अरवल से हैं। अरवल एक ऐसा जिला है पूरे भारत के मानचित्र पर कि जहाँ पर रेलवे नहीं है। अरवल जिला 38वां जिला है बिहार का। हाल ही में समाधान यात्रा हुआ था मुख्यमंत्री जी का। मुख्यमंत्री जी रेल मंत्री भी रहे नीतीश कुमार, उन्होंने भी छलने का काम किया। लालू जी रेल मंत्री रहे, शिलान्यास कर दिए 16 अक्टूबर 2007 को, कुछ नहीं हुआ। 2 करोड़ नीतीश जी दे दिए, 2 करोड़ ही दे दिए। अब 2 करोड़ में रेलवे बनता है जहां इसका 112। भूलिए पिछली बातें, मोदी सरकार आ चुकी है। अब मोदी सरकार में मिला 19 में भी वही हाल। 19-20 में हम लोग को आशा था, सरकार था, 40 सांसद में 39 सांसद मोदी जी का था। हम लोग ये 9वां वर्ष आए हैं आपके बीच जंतर मंतर पर, लगातार पद यात्रा हो रहा है, लगातार जनता आंदोलन कर रही है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कार्य नहीं हो रहा है। ये लड़ाई हम लोग जो है वो लड़ने का काम कर रहे हैं, इसलिए संघर्ष कर रहे हैं, ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं। अरे मोदी बुलेट ट्रेन चलाएं या ये आप लोगों का स्थानीय रेल लेके आए हैं? अब बुलेट पर चलने वाले लोग बुलेट पर चले, हमें कोई आपत्ति नहीं है, तो हमें भी तो साधारण ट्रेन चाहिए ना। हमको जब वंदे ट्रेन चल रही है उससे आपत्ति नहीं है, हम एसी में लोग रह रहे हैं उनसे आपत्ति नहीं है। तो हम गरीब जनता को, जो हम पिछड़ा जनता अल्पसंख्यक हैं, जो हमारा मगध प्रमंडल है, बिहार राज्य का सबसे समावेशिक परियोजना है, तो हमें भी रेलवे चाहिए कि नहीं चाहिए? आप देश मोदी जी क्या कह रहे हैं, आप सुनते नहीं है लगता है। हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई सफर कर रहा है, और आज बजट में 50 नए एयरपोर्ट का ऐलान। अब आपसे अब हम यही बोलना चाहते हैं, हवाई चप्पल वाले कितने हैं हम आप सामने देख लीजिए। हम कहाँ रह सकते हैं? हम किसी गुरुद्वारा में जाकर रह सकते हैं, हम किसी छोटे गेस्ट हाउस में नहीं तो स्टेशन पर रह सकते हैं। हमारी जो औकात है आपके सामने, आप तो कम से कम हमें पूछ रहे हैं, आप हमसे बात कर रहे हैं। ये आम आदमी का जिंदगी है, संविधान में जो मौलिक अधिकार है, जो कर्तव्य मिला है, उसके आधार पर हम मांग रहे हैं। हमारे इतनी भी हैसियत नहीं कि आपको हम बुला के अब कहें कि मेरा बाइट ले लीजिए, तो आप समझ लीजिए कि हम निचले पायदान के लोग हैं। नेशनल दस्तक है जी, बहुजनों की आवाज। मैं बोल रहा हूँ, मैं बहुजन की बात कर रहा हूँ। मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था कि अपनी बात अगर सदन में नहीं रखा जाए, राम मनोहर लोहिया ने कहा था तो सड़क पर रख दो। अगर तुम जीत नहीं सकते हो तो तुम चिल्लाओ, तुम्हारा कोई आवाज सुन लेगा। आपको लगता है संसद में कोई बात नहीं सुनता? नया संसद बन गया, संसद नया बना, सांसद 4 बने। मैं मुर्दाबाद नारा लगा रहा हूँ। राम कृपाल यादव मुर्दाबाद, पाटलिपुत्रा सांसद। औरंगाबाद सुशील सिंह मुर्दाबाद, औरंगाबाद सांसद। आपको काराकाट महाबली सिंह मुर्दाबाद, उनको लगा रहा हूँ। चंदेश्वर, अरे ये सब मोदी जी के सांसद हैं। मोदी जी के सांसद को तो ही कह रहा हूँ। आप मोदी जी से बात करो, रेलवे कोई ट्रैक जो करोड़ों रुपया हर साल खर्चा करके सर्वे कराते हो बंद कराओ, फिर कह दो मत आओ, नहीं देंगे रेलवे सुविधा, अरवल जिला को रेलवे नहीं मिलेगा, ये बोल देना चाहिए। बोल दे सदन में कि नहीं देंगे, फिर हम लोग सोचेंगे। अरवल की जनता निर्णय करेगी, दाऊद नगर पालीगंज की जनता निर्णय करेगी हमें क्या करनी है। क्या करेगी आगे? रेल नहीं तो वोट नहीं, किसको? 70 लाख जनता की आवाज अगर राजा नहीं सुनेगा, चौकीदार कहते हैं अपने आप को, हम उनसे मांग रहे। मांगने का अधिकार है आपके द्वारा। चौकीदार कौन? नरेंद्र मोदी। वो नहीं है। कौन है? हम तो उन्हीं से सुने हैं कि मैं चौकीदार हूँ। किसने कहा था चौकीदार? अपने से भाषण दिए थे। मैं थोड़े ना बोल सकता हूँ, मैं तो प्रधानमंत्री बोलूंगा। मैं तो पढ़ा लिखा हूँ। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। बाबा साहब के आप अनुयायी लग रहे हैं? बाबा साहब को पूरा अनुयायी है, पूरा शरीर। बाबा साहब ने कहा था प्रेम बल आगे नहीं बढ़े तो पीछे नहीं जाने देना। देश में जब तक तुम्हारा, उन्होंने कहा पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। वाह क्या बात। तो उन्होंने बोला कि सत्ता का जो है चाबी जो हर दरवाजा खोल सकती है। नेशनल दस्तखत हर कोई देखता है आपका। मैं बहुजन की बात करने वाले लोगों से कहना चाहता हूँ
कि वो बहुजन से ही हैं, अति पिछड़ा में अपना करा लिए हैं मोदी जी। अब भाई पिछड़ा है क्षेत्र, ओबीसी हैं वो भी, वो तो अवधि में बनाए हैं, जो बनता है गजट में अपना नाम दर्ज कराए हैं। तो हम बहुजन के आवाज़ अगर वो बने हैं, सर्वजन के आवाज़ बने हैं, अच्छी बात है। हम अरवल के लिए मांग रहे हैं 70। आप लोग मोदी जी को सहयोग नहीं कर रहे हैं। मोदी जी को कैसे सहयोग नहीं कर रहे? हम तो डिमांड कर रहे हैं। क्या डिमांड करना अपराध है? क्या बाबा साहब के संविधान को मानना अपराध है? अगर अपराध है तो है, किसने कहा अपराध है? तो हम मांग रहे हैं, हमें दे दो। देश संविधान से चल रहा है कि नहीं? संविधान से देश चल रहा है, इस पर चर्चा की विषय हो जाएगी लंबा। अभी अगर संविधान से चलता, कल हम लोग आए थे रेल भवन पर, और रेल भवन पर हम लोग को लाठी डंडा से मार के भगा दिया गया, और हम लोग का ज्ञापन लेने से पहले 2-4 डंडे लगे, 2-4-10 बंद। अरे तो कहीं थोड़ी घुस जाएंगे आप लोग हर जगह। नहीं, कैसे नहीं घुस सकेंगे? पहले आवेदन दिया मैंने ज्ञापन देने का। क्या एक तरफ कहते हो कि मौलिक अधिकार और कर्तव्य है, और दूसरे तरफ कह रहे हैं कि आप घुस नहीं सकते, तो मेरा आवेदन तो ले जाके दे सकते हैं। आपके पास इतने लोग हैं तो आवेदन तो कब से आप ये मांग कर रहे हैं, नहीं पूरी हो रही है? ये अब हम लोग 9 साल से आंदोलन में हैं। ऐसे 42 वर्ष का ये आंदोलन पुराना हो चुका है। चंद्रदेव वर्मा थे, मर गए, बड़ी लोग मर के चल गए। 16 अक्टूबर 2007 को श्री लालू प्रसाद ने इसका शिलान्यास पालीगंज खेल के मैदान में किया था। इसका सर्वे हो गया है। 2 रेल मंत्री, कद्दावर रेल मंत्री बिहार से, 3 रेल मंत्री, 3 रेल मंत्री, तीनों रेल मंत्री ने ठगने का काम किया। यहाँ तक कि रामविलास पासवान जी को तो अरवल में एमएलए बना 2 बार। लालू जी छपरा में अपने घर जाके रेलवे बना लिए। आपके नीतीश कुमार ने जाकर नालंदा में रेल का जाल बिछा दिया, लेकिन नहीं मिला रेल। अरे रेल छोड़िए भाई, पुरानी बात है। हवाई जहाज में सफर करिए, बुलेट ट्रेन पे चढ़िए। हम लोग क्या चाचा, बुलेट ट्रेन हम लोग कहाँ देखेंगे? हाँ। हम लोग को तो 100 किलोमीटर तक रेलवे लाइनें नहीं है। जब रेलवे लाइनें नहीं है तो हम लोग बुलेट ट्रेन कहाँ देखेंगे? ये आपका चैनल मिल गया, कुछ बात बोल रहे हैं, अगर पहुंचा दीजिएगा तो ये अरवल की जनता का आवाज़ है। मैं कोई नेता नहीं हूँ। ये तो चैनल इसीलिए जाना जाता है जो कहीं कोई बात नहीं करता वहाँ पहुँच जाता है। ये सही बात है, थैंक यू। लेकिन आप आ गए तो मुझे लगा कि अब मेरा बात पहुँचेगा वहाँ, और अगर पहुँच गया बात तो प्रधानमंत्री को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि वो देखेंगे कि वो ऐसा नेता चंद्रदेव वर्मा, जगदेव वर्मा का सपना था, जिसने 5 सितंबर 1974 को सीने में गोलियां खाकर अपना शहादत दे दिया और कहा कि 100 में 90 शोषित है, शोषण करने वाले चेत जाओ, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। 10 कौन है? 10 में कौन कौन आता है? 10 में गरीब हर है। सर्वजन समाज में भी गरीब लोग हैं, बहुजन में भी गरीब लोग हैं। मैं नहीं कहता कि केवल गरीब जो है सर्वजन में नहीं है, सारे लोगों का रेलवे हो। बजट आ गया है, बजट में अब हम लोग को तो पता नहीं है। कहा गया है कि 7 लाख सालाना कमाने वाला टैक्स नहीं देगा। अब इस पर तो अभी जो मांग हमारा है, हम मोदी जी को, कल भी मेरा कार्यक्रम है, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि हम लोग का जो लड़ाई है, आप अपने चैनल के माध्यम से पूरे देश में कोई ऐसा जिला वाला नहीं होगा जो रेलवे मांग आपसे कर रहा होगा, और मैं आपसे रेलवे मांग कर रहा हूँ। बिल्कुल देखता हूँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ आप पर चला, और मैं साफ साफ बात बोल रहा हूँ। मेरे अंदर जो लोग हैं, जो लोग हम लोग लड़ रहे हैं 9 वर्षों से, ये नेता की लड़ाई नहीं है, यह जनता की लड़ाई है। ये जनता की लड़ाई लेकर रोड पर खड़े। 50 साल तक बीजेपी रहेगी। अब इस पर तो अभी मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि अभी लड़ाई में जिसमें कूदे हुए हैं हम रेलवे में। लेकिन एक बात कहना चाहते हैं कि जनता की आवाज़ को अगर सुनेंगे नहीं मोदी जी, तो उनको हटना पड़ेगा। जनता की आवाज़ सुनना पड़ेगा। कोई है ही नहीं उनके सामने। अब उनके सामने है कि नहीं है, ये बात पर हम राजनीति में नहीं जाना चाहते। बताइए, कोई दिखता है आपको? आप तो पढ़े लिखे हैं भाई, प्रियम्बल भी पढ़ा आपने। मैं आपको स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ, अभी हमारा रेलवे का डिमांड है। मेरा क्षेत्र कसम कस हो गया है, यातायात विहीन हो गया है। रेलवे सड़कों का जाल बिछा दिया है मोदी जी ने भाई। सड़कों का जाल होगा, गडकरी 24 घंटे काम। अरवल का पता लगाइए, आपका वहाँ भी पत्रकार है, नेशनल दस्तक कोई यही नहीं है। आप पता लगाइए अरवल जिले को, दाऊदनगर को, पालीगंज को, आप पता लगा लीजिए, वहाँ कुछ नहीं है। तो मैं तो जिस जिले से आता हूँ उस जिले की बात लेकर बिहार राज्य से आया हूँ। बिहार राज्य का एक ऐसा जिला अरवल, पूरे देश के मानचित्र पर अरवल, जहाँ रेलवे लाइन नहीं है। जनरल नॉलेज, जहाँ रेलवे लाइन नहीं है, जहाँ रेलवे लाइन इतना मतलब उसको पीछे क्यों धकेला गया? अब इसको अब समझा जा सकता है क्यों। सांसद विधायक कौन है, नाम बताइए। राम कृपाल यादव है, पाटलिपुत्रा से, लगातार संसद में आवाज नहीं उठाते। अब भी तो लगातार चुन रहे हैं आप लोग, लगातार आपसे बोल रहे हैं, कितना बड़ा बात।
लालू यादव जिताने के लिए झूठा शिलान्यास किया। 16 अक्टूबर 2007 को पार्टी छोड़ के बीजेपी में चले गए। वोट का सौदागर हैं, लेकिन जनता की आवाज़ नहीं उठाते हैं। चंदेसर चंद्रवंशी कल बीजेपी और जेडीयू का साथ था, चुनाव जीते थे। यहीं पीछे आवाज़ जेडीयू नहीं कार्यालय उठाते है। हैं। सामने जेडीयू कार्यालय है, उसका मुर्दाबाद कर रहे हैं। हाँ। जनता के जो सवाल है उस पर अरे अब तो लालू के साथ आ गए नीतीश जी। अब आते रहे तो कभी लालू के साथ, कभी बीजेपी के साथ। इनका तो पता ही नहीं किसके साथ जाएंगे, किसके साथ रहेंगे। इनका तो स्पष्ट नहीं हो रहा है, रहना कहाँ है, जाना कहाँ है। सबसे बड़ा बात ये है, इनको समझ ही नहीं है कहाँ है और कहाँ नहीं है। लेकिन आप लोगों की बात कोई क्यों नहीं सुन रहा? लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं और आप बता रहे हैं देश में अरवल एक ऐसा जिला है। हाँ। 40 जिले हैं बिहार में, जी। 40 जिले हैं ना, 38 जिले। 38 जिले हैं। हाँ, जी। तो उसमें ऐसे क्या दिक्कत हो गई कि वहाँ तक रेल लाइन नहीं जा रही है? कोई दिक्कत है क्या आपस में? आपस में क्या दिक्कत होगा जब सांसदे लोग वहाँ बात नहीं उठा रहा है, जनता को आना पड़ रहा है। राम मनोहर लोहिया ने कहा कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब सिंहासन पे मजबूत व्यक्ति बैठा है। अब ये मजबूत व्यक्ति का भी विरोध नहीं कर रहे हैं। हम चारों सांसद मुर्दाबाद कर रहे हैं, आपके चैनल से कर मतलब रहे हैं। मोदी जी का विरोध नहीं कर ए, रहे? अभी मोदी जी से आशा है ना। हाँ। कल जब 9 साल 8 साल हो गए। एक बार दिया था 25 करोड़, एक बार दिया 20 करोड़, एक बार पिछले बार दिया 50 करोड़। पैसा का सवाल तो अलग है। योजना चालू करने के लिए निविदा निकल गया, माने जो होता है काम कराने के लिए, और उसको रोक दिए मोदी जी। हमको तो विश्वास नहीं है नेता पर, तब तो जनता आया रोड अच्छा, पर। लेकिन आप बहुत पढ़े लिखे हैं, कब से कर रहे हैं सब? ये हम लोग 2015 से कर रहे हैं। 15 से कर रहे हैं, मोदी जी के आने के बाद का? हाँ, 2015। पहले क्यों नहीं पहले किया? आंदोलन इसलिए नहीं किया, शिलान्यास करके हाँ। कभी 2 करोड़ दे के, कभी सर्वे के नाम पर हम लोगों को बरगलाया गया कि आपका रेलवे बनेगा। नौकरी है आपके पास? नहीं सर, नौकरी है? नहीं नौकरी नौकरी है? नहीं, नौकरी है? नहीं सर, कितना कमाते हैं? नौकरी नहीं है। कितना कमाते हैं? करा कैसे कमा लेते हैं 10,000? कितना कमाते हैं? ये 8-9 हज़ार। 8,000। आप कितना कमाते हैं? मजदूरी है सर, मजदूर आप बताइए। मजदूर है सर। देखिए, ये है देश की हकीकत। मैं बार बार बोलता हूँ कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने का दावा किया जाता है। 80 करोड़ लोग खाने को मोहताज हैं, और जिनसे बात करेंगे कोई बेरोज़गार है, कोई कमा रहा तो 10,000 9,000 रुपये प्रति महीने मेहनत करके, मजदूरी करके कमा रहा है। लेकिन ये चचा ने आज पोल खोल दी है। अरवल एक ऐसा ज़िला, 38 ज़िले हैं बिहार में, अरवल एक ऐसा ज़िला जहाँ पर आज भी रेल लाइन नहीं है, लेकिन हमें हवाई जहाज़ पर उड़ाने का सपना दिखाया जाता है, बुलेट ट्रेन पर चढ़ने का सपना दिखाया जाता है। ये है ज़मीनी हकीकत। आपकी प्रतिक्रिया का मैं इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।